मैं कहीं किसी पे पंप पे जा रहा हूँ, कहीं लाइन लगी हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि सर आप आगे ही आ जाएँ। तो मतलब इतना वो फ़ोकस उसको कर देते थे कि भाई आपके साथ कोई मसला ही है, आप नॉर्मल नहीं हो, आपके साथ कोई मसला है। तो ये वाली चीज़ हम जो बाय बर्थ वालों के साथ था, ये हर स्टेज पे था। फिर अब मैं अगर कोई पढ़ाई की बात बताऊँ तो मुझे एक इंजीनियरिंग करनी थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो मुझे फर्म वालों ने मना ही कर दिया कि भाई आप नहीं कर सकते ये आपका, क्योंकि आपका एक हाथ नहीं है। स्ट्रेट उन लोगों ने डायरेक्टली ऐसे ही मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका हाथ नहीं है। तो मैंने बोला यार आप लोग टेस्ट लो, कोई चीज़ लो, फिर फेल करो। मतलब ऐसे ही डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया। सो अब इस प्रोस्थेटिक के बगैर अगर आप समझें कि मुझे कोई चीज़ ग्रैब करनी है, तो मैं कोई भी चीज़ ग्रैब नहीं कर सकता। मुझे अगर मैंने एक हाथ से ये चीज़ पकड़ी हुई है तो मुझे दूसरे को बुलाना है कि यार मेरे लिए तुम वो चीज़ भी उठा के दो मुझे, या वो पकड़ो। सही है, कोई चीज़ मैं ग्रैब नहीं कर सकता, कोई हैंडल नहीं कर सकता, बस ये मेरे एक सपोर्ट के लिए था। बस समझें कि एक साथ मेरे साथ ये था विदाउट प्रोस्थेटिक। कि सबसे पहले हमारा डिज़ाइन जो है वो आप मोबाइल फ़ोन से मेजरमेंट लेते हैं। हम लोग अपने पास वो डिजिटल मेजरमेंट्स हमारे पास जब आ जाती हैं, उसके बाद फिर हम उसकी 3D डिज़ाइनिंग करते हैं, पूरा उसका डिज़ाइन करते हैं कि कस्टमाइज़ेशन कहाँ पे होगी, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। फिर उसका एक बेसिक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है 3D प्रिंटर की मदद से, ताकि हमें आइडिया हो कि वो चीज़ जो है वो दिखने में कैसी होगी, काम उससे क्या लिया जा सकता है, तमाम चीज़ें। उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से फैब्रिकेट करते हैं, कार्बन फाइबर को यूज़ करते हैं और एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो लाइट वेट से लाइट वेट हो सके और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि लोग इसको डेली यूज़ के अंदर बहुत ईज़िली पहन सकें और इस्तेमाल कर सकें। अगर मैं प्रोस्थेटिक के साथ बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसको देख सकते हैं कि इसकी ग्रिप इस तरीके की है, और मतलब इसकी ग्रिप भी इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई चीज़ से मैं इसको पकड़ लूँ तो इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ेगा। और अब जैसे कि मैं बाइक चलाता हूँ इस हाथ के थ्रू, पहले भी चलाता था, लेकिन पहले मुझे बहुत हर्डल्स फेस होते थे कि मुझे बैंड होना पड़ता था और मेरा पोस्चर, बॉडी पोस्चर थोड़ा-सा चेंज होता था। लेकिन अब ये है कि अब बाइक मैं बेहतरीन तरीके से चला सकता हूँ, मुझे अब पेन नहीं होता बॉडी में, और इससे मैं लिख सकता हूँ, जो कि पहले नहीं कर सकता था। और कोई भी चीज़ आपको लिफ्ट करनी है या फिर आपके डेली रूटीन के जितने भी टास्क हैं, जैसे लैपटॉप चलाना, अब मैं जॉब करता हूँ, ऑफ़िस में मैं लैपटॉप के ज़रिए, मतलब इसके ज़रिए मैं लैपटॉप चलाता हूँ और कोई भी चीज़ ग्रैब कर लेता हूँ। डेली रूटीन में जितने भी मेरे छोटे-मोटे काम हैं वो अब मैं कर लेता हूँ। अब मुझे कोई इश्यू नहीं होता है। मतलब पहले एक फ़ील भी होता था ना उसके साथ, पहले तो एक तो लोग भी फ़ील कराते थे, सही है, तो और ज़्यादा होता था। अब ये है कि अब कुछ नहीं होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि भाई अब ये है, मैं कर लूँगा। आज हाथों का सॉल्यूशन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके शोल्डर से भी नहीं हो और दोनों ना हो, उसके लिए भी सॉल्यूशन मौजूद है। और कहीं से किसी की फिंगर नहीं है, कहीं से भी किसी भी लेवल से एम्पुटेशन है, तो हमारे पास उनका सॉल्यूशन मौजूद है। जब हमारा पूरा हाथों का काम कंप्लीट हो गया, अब जाके हमने लेग्स स्टार्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई हैं और बहुत सारे लोग हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस बच्चे को जो पहली टांग लगी थी, ये अफ़गानिस्तान से इन्होंने लगवाई थी और इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि यहाँ पे कोई भी ऐसी लेग बनवा सके, क्योंकि इनका एज बहुत कम है इस बच्चे की। तो जो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर बड़े लोगों के लिए आते हैं, जो आप बाहर से भी मंगवाते हैं, फिर उसको कस्टमाइज़ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा हैवी भी थी और आप अगर इस बच्चे को देखेंगे तो वो पहन के टांगे इसको रैशेज़ हो गए थे और वो फिर भी उसके सहारे अपनी ज़िंदगी के काम काज करने की कोशिश कर रहा था। आज अब इसकी बिल्कुल लेग्स नई हो गई हैं, ये आराम से पहनेगा, लाइट वेट भी हैं और उसके साथ-साथ वो एक जो वेट कैरी करके ज़बरदस्ती अपने आप को ड्रैग करता था इतनी कम उम्र के अंदर, वो सारे इसके हर्डल्स अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म हो जाएँगे। अब ये बच्चा जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज इसका फर्स्ट डे है, वॉक कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, एक आध दिन में ही आपको भागते हुए, खेलते हुए और फुटबॉल और बाकी सारे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सारे काम करता हुआ नज़र आएगा। इमेजिन करें कि एक वज़नी टांग जिसका वज़न 2 से ढाई केजी है और आपने उसको पहनना है और फिर आपने वॉक करना है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हमने एक तो वेट रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया। दूसरी चीज़, क्योंकि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो ज़मीन अक्सर इलाकों में लेवल नहीं होती, तो वहाँ पे अनस्टेबल जगह की वजह से आपकी बैकबोन में अफेक्ट होने लगता है, आपको पेन होने लगता है और
ख़ासतौर पे जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह की लेग्स पहन के वॉक करना, क्योंकि उसके अंदर कोई सस्पेंशन नहीं होती। सो वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की। देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास 700 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोस्थेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास अब ये फैक्ट है कि लोग अपनी ज़िंदगी में वापस भी आए हैं, वो अपनी जॉब्स उन्होंने कंटिन्यू की हैं, वो अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो पहले सिर्फ स्टूडेंट थे, अब वो पीएचडी भी कर रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली को कमा के दे रहे हैं। तो वो, अगर मैं एक नंबर की बात करूं जो हमने एक छोटी सी रिसर्च की अपने ही यूज़र्स पे, तो तकरीबन हमारे यूज़र्स 180 मिलियन रुपीस सालाना कमाते हैं और इस इकोनॉमी के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं, जो कि एक बड़ी बात है कि जो शख्स पहले घर से पैसे ले रहा था, पहले अपना खुद किफ़ालत नहीं कर पा रहा था, आज वो ना सिर्फ खुद इंडिपेंडेंट है बल्कि अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। जो पाकिस्तान में लोकल टेक्नोलॉजी डेवलप करने का वो यही है कि आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ बाहर से मंगवाई और आप रिस्ट्रिक्ट हो गए कि हम इसको बेहतर नहीं बना सकते या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, तो हम इसको हर तरह से रोज़ाना इम्प्रूवमेंट्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और वो 700 यूज़र्स जो हैं वो भी हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर कर रहे होते हैं। इसीलिए हमने इसके अंदर AI भी इन्वॉल्व की, इसके अंदर अपने ऐसे सेंसर्स इन्वॉल्व किए जो कि स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ हैं, और इसको स्केलेबल बनाया ताकि दुनिया के, पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंड के हिसाब से भी मुल्क है, तो लोग बड़ी डिफरेंट जगहों पे आते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन या बच्चे, उनके लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने डिजिटल मेजरमेंट लेने का प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस किया, ताकि हर बंदा, हर शख्स, हर कोने से, हर जगह से इस चीज़ को अवेल कर सके, और एक प्रोस्थेटिक एक लग्जरी ना हो बल्कि एक एक्सेसिबल डिवाइस हो जो हर जगह, हर कोने में मिल सके। यूक्रेन में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन में बात कर रहे हैं कि जब वहाँ पे जंगें थोड़ी सी कम होंगी, वहाँ पे थोड़े से हालात बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज देंगे, और पाकिस्तान से एक चीज़ जाएगी तो ऑब्वियसली पूरी कौम को इस पे प्राउड होगा।